हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। हिंदू वोकैबलरी से कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबलरी का एक और सेशन आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड से बिना किसी फर्दर डिले के। पहला वर्ड है हमारा एंड्योरिंग। एंड्योरिंग इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। मीनिंग इसका जो है एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, कोई चीज़ जो एक लंबे समय से बनी हुई है, एक्जिस्टेंस में है लंबे समय से, वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं एंड्योरिंग। हिंदी में कहें तो एक तरीके से टिकाऊ, टिकाऊ कहेंगे या कहेंगे स्थाई, स्थाई अवस्था में है, एक बनी हुई है, तो वहाँ पर वर्ड यूज़ होता है एंड्योरिंग। इसके जो सिनोनिम्स होंगे, कॉन्स्टेंट है, लगातार उसी स्टेट में ये बना हुआ है। कॉन्टिन्यू है, जो लगातार चल रहा है। एक एटर्नल है, एक लंबे समय से एक एटर्नल लाइफ और इसका वो अच्छा ज़िंदगी जी रहा है, इस तरीके हम वर्ड यूज़ करते हैं। एवरलास्टिंग, बहुत ही लंबे टाइम पीरियड से चलता चला आ रहा है। इसके कुछ एंटोनिम्स जो होंगे वो होंगे शॉर्ट लिव्ड, मोमेंटरी, पल भर में। एवनिसेंट, बहुत ही छोटे लम्हे के लिए। फेडिंग, तरीके से बहुत ही जल्दी डल हो जाना है किसी चीज़ का। इसके अलावा फ्लीडिंग एक वर्ड हम यूज़ करते हैं इसके लिए। एक वर्ड हम यूज़ करते हैं फीमेरल। ये इसके कुछ एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रीइटरेटेड। ये एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ को या कोई एक ऐसी अवस्था जो बार बार रिपीट होती चली जा रही है, बार बार हो रही है, एक ऐसी एक्टिविटी जो बार बार करी जा रही है, या कोई बात ऐसी जो बार बार बोली जा रही है, यानी कि हिंदी में आप समझेंगे तो यानी कि दोहराना, किसी बात को दोहराना, बार बार रिपीट करना, वो इसका मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स से क्या होंगे? रिपीट करना किसी चीज़ को, सी अगेन दोबारा बोलना, रीस्टेट दोबारा उसको, स्टेटमेंट हम कहते हैं रीस्टेटमेंट, स्टेट तो दोबारा उसको स्टेट करना, रीटेल दोबारा बोलना, रिकैपिचुलेट दोबारा उसको जो है वो कैपिचुलेट करना। एंटोनिम्स क्या होंगे? वंस, वो एक बार बोली गई बात बस। अनरिपीटेड, जो रिपीट नहीं हुई बार बार, वो हम वहाँ पर हम वर्ड को यूज़ करेंगे। इसके साथ जो है और भी सिनोनिम्स इस एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्लिट्जी। ग्लिट्जी इसका पार्ट ऑफ स्पीच, ये एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है हैविंग अ फैशनेबल अपीयरेंस इंटेंडेड टू अट्रैक्ट अटेंशन। यानी कोई एक ऐसा फैशनेबल अपीयरेंस जिससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिससे उनका अटेंशन जो है वो उस फैशनेबल अपीयरेंस की तरफ जा रहा है, वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करेंगे ग्लिट्जी। इसके क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? फ्लेयरिंग, स्प्लैशी, बैराक्यू, ये इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं। इसके अलावा फ्लैम्बॉयंट, हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फ्लैम्बॉयंट यूज़ कर सकते हैं। एक ऑस्टेंटेशियस भी हम वर्ड यूज़ करते हैं। इसके कुछ एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे इसका डार्कनेस, एक अंधेरा टाइप का, एक डल होना, एक पेल होना यानी कि फीका होना, एक मॉडेस्ट भी कह सकते हैं कि एक मॉडेस्ट है, ठीक ठाक है, नॉर्मल है। एक प्लेन है यानी कि एक सादा सा है, सादे से चीज़ के ऊपर कोई अट्रैक्शन नहीं चाहता लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है ट्राइस्ट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और इसका मीनिंग है अ मीटिंग बिटवीन टू पीपल हु आर हैविंग अ रोमांटिक रिलेशनशिप। बेसिकली यहाँ पर एक मीटिंग की बात करी गई है। एक मीटिंग को हम ट्राइस्ट कहेंगे, लेकिन मीटिंग ऐसी जो सीक्रेट हो, किसी के उसके बारे में पता ना हो। बेसिकली ये वर्ड यूज़ करा जाता है रोमांटिक रिलेशनशिप में। कहीं रोमांटिक रिलेशनशिप होती तो वहाँ पे चुपके चुपके जो मिला जाता है, उस मीटिंग को यहाँ पे ट्राइस्ट कहा गया है। तो एक छिपकर मिलने वाले स्थान की बात करी गई, छिपकर मिलने की बात करी गई है, वहाँ पर मीटिंग करी गई, मीटिंग की बात करी गई है, इसलिए हम वहाँ पर यूज़ करते हैं ट्राइस्ट। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इसके सिनोनिम्स हैं अपॉइंटमेंट एक तरीके से, क्लैंडस्टाइन एक मीटिंग यानी कि एक छुपी हुई, एक जो दूसरों की नज़र से नहीं, हिडन, जो छुप के मीटिंग करी गई हो। इंगेजमेंट भी एक मीटिंग को ही रेफर कर रहा है कि इंगेजमेंट हो रही है, एक मीटिंग हो रही है, लोगों का इंगेजमेंट है, आपस में एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, वो इंगेजमेंट है। इसके अलावा जो है एक रेंडेजिवस हो सकता है मीनिंग, रेंडेजिवस एक डेट, जो बेसिकली रोमांटिक रिलेशनशिप में हम वर्ड यूज़ करते हैं। एंटोनिम क्या होंगे इसके? एक सेपरेशन, अलग अलग होना, एक डिवीज़न होना लोगों के बीच में, वहाँ पर वर्ड यूज एज एन एंटोनिम इसको यूज़ करा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इलिसाइटिंग। इलिसाइटिंग जो है वो एक वर्ब है और इसका मीनिंग है टू गेट और प्रोड्यूस समथिंग स्पेशली इन्फॉर्मेशन। यानी कि इलिसिट करना, यानी कि चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आप निकाल रहे हैं, वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं इलिसाइट करना। वहाँ पे किसी इन्फॉर्मेशन को जो है वो प्राप्त करने की बात करी गई है, प्राप्त करना, कोई इन्फॉर्मेशन या कोई सूचना, कोई जानकारी प्राप्त करना, इलिसिटिंग वहाँ पर वर्ड यूज़ होता है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? कोई ऑब्टेन करना, एक इवोक करना, यानी कि एक तरीके से लोगों में कहते हैं ना कि इवोक हो रहा है, एक उठना होता है किसी चीज़ का, यानी कि इवोक हो रही है कोई चीज़, वहाँ पर हम इसका सिनोनिम्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं वर्ड को। जनरेट करना, जब हम कोई चीज़ निकाल रहे हैं, और एक्सट्रैक्टिंग भी कर सकते हैं हम, मीनिंग यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना, निकालना। एक हम ड्राइव वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ड्राइव करना, कोई हमने इन्फॉर्मेशन जो है वो ड्राइव करी। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? रिप्रेसिंग, यानी कि गिविंग, यानी कि
किसी कुछ एक तो इन्फॉर्मेशन निकालना होता है, जब रिप्रेस कर देते हैं इन्फॉर्मेशन को हम हटा छुपा लेते हैं, वहाँ पर रिप्रेसिंग वर्ड यूज़ करेंगे। या इन्फॉर्मेशन को देना, एक निकालना इन्फॉर्मेशन का अलग होता है और इन्फॉर्मेशन का देना अलग होता है। निकालने का मतलब यहाँ पर अनविलिंगली भी आप इन्फॉर्मेशन को, अगर आपने ट्रिक के ज़रिए से आप इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, किसी से बात कर करके आप इन्फॉर्मेशन उससे निकाल रहे हैं, वहाँ पर हम इलिसिट वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन गिविंग के केस में आएगी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लैच्ड। ये एक वर्ब है और इसका मीनिंग है टू स्टे क्लोज टू समवन और स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद समवन। यानी कि लैच्ड का मतलब है किसी चीज़ को अपने साथ जोड़े हुए रखना, किसी के क्लोज में रहना ताकि वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। तो किसी को अपने साथ बनाए रखना, किसी भी तरह से अपने साथ उसे जोड़े रखना, उससे क्लोज रहना, वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं लैच्ड। लैच्ड बेसिकली जो होता है, हम वर्ड यूज़ करते हैं डोर के केस में। जब हम दरवाज़ा बंद करते हैं, डोर हम बंद करते हैं, तो उसके साथ एक पैडलॉक होता है या लॉक होता है, तो उस चीज़ को यहाँ पे बेसिकली लैच्ड कहा गया। लेकिन उसको यूज़ कर सकते हैं क्यों, हमेशा, क्योंकि डोर के साथ लॉक हमेशा लैच पोजीशन में रहता है, हमेशा उससे क्लोज रहता है, तो इस तरीके से उसको जोड़ा गया है। लेकिन फास्टन करना, किसी चीज़ को बांधने के ना, फास्टनिंग और सीट बेल्ट, तो वो हम अपने साथ फास्टन कर रहे हैं, उस चीज़ को अपने साथ स्टे क्लोज में रखे हुए हैं। सिक्योर है, लॉक, पैडलॉक, हम ये वर्ड यूज़ करते हैं डोर के केस में। नेक्स्ट इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स इसके होंगे अनफास्टन, किसी चीज़ को अलग कर देना, जब हम अनफास्टनिंग और सीट बेल्ट करते हैं। अनबार, एक बार शब्द होता है किसी को कैद, बार, बिहाइंड द बार, तो अनबार का मतलब वहाँ से वो निकल गया। अनजिप, ओपन कर दिया हमने, फाइल्स हमारी, हम जिप फाइलें होती हैं वो सब आपस में स्टोर क्लोज होती हैं, लेकिन जब हम अनजिप का यूज़ करते हैं तो वहाँ से वो फाइलें जो होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। अनचेन कर देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विंग। ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू स्ट्राइव फॉर सुपीरियरिटी, कंटेंट या कम्पिटिट। क्या मतलब है इसका? यानी कि आप जो है वो सुपीरियर बनने के लिए, या सुपीरियर बनने के लिए जो है वो आप कंपटीट कर रहे हैं किसी के साथ, किसी के चैलेंजेस दे रहे हैं, किसी के साथ जो है वो आप एक तरीके से कंपटीशन कर रहे हैं, वहाँ पर हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं वाई, यानी कि आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हिंदी में कहेंगे तो प्रतिस्पर्धा, किसी से प्रतिस्पर्धा करना, यानी किसी से कंपटीशन करना, चैलेंज करना। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? किसी के साथ आप बैटल कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं आप किसी को, किसी के साथ आप रेसिंग कर रहे हैं, वहाँ पर वर्ड यूज़ हो सकता है। किसी से आप कंटेंडिंग कर रहे हैं, कंटेंडिंग वर्ड यूज़ होता है, इसी का जीरन फॉर्म है। कंटेंटिंग कर रहे हैं आप, राइवलिंग कर रहे हैं, राइवल्स होते हैं जो एक ही बिजनेस में कर रहे होते हैं काम, एक ही तरह का बिजनेस कर रहे होते हैं, तो वो आपस में राइवल्स होते हैं, कंपटीशन हो रहा होता है आपस में। कुछ एंटोनिम्स जिसके होंगे कोलैबोरेटिंग, यानी आपस में ये जुड़ना, यहाँ पे जुड़ना, यहाँ पे कोलैब। चैलेंजेस और जब कंपटीशन होता है तो दो पार्टीज होती हैं और कोलैबोरेशन में दो पार्टियों का इकट्ठा हो जाना होता है। असिस्टिंग भी वही चीज़ मीनिंग दे रहा है कि असिस्ट कर रहे हैं आप, सपोर्ट कर रहे हैं, मिलके आप काम कर रहे हैं, तो वो भी इसका सिनोनिम हो जाएगा बीइंग का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रिप्टिक। ये एक एडजेक्टिव है, क्वालिटी यहाँ बताई गई है। मीनिंग है हैविंग अ हिडन मीनिंग दैट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। एक मिस्टीरियस, एक रहस्यमयी, यानी कोई ऐसी बात कही है आपने जो रहस्यमयी है, जिसको समझना आसान नहीं होता। एक तरीके से कोडिंग और डिकोडिंग जो हम करते हैं अक्सर, उसमें कोड दिए होते हैं, हम अक्सर करते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में जो कोडिंग आती है, उनमें कहीं ना कोई पीछे एक लॉजिक होता है, उस लॉजिक के थ्रू हमें जो होता है वो एक वर्ड दे दिया होता है, हमें उसका आंसर निकालना होता है। तो वहीं क्रिप्टिक, यानी कोई ऐसी चीज़ जो हिडन है, उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता चल रहा है, वो चीज़ क्रिप्टिक में आएगी। मिस्ट्री है, वो एक तरीके से रहस्यमय है, रहस्यमय हिंदी में मीनिंग। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? मिस्टिफाइंग होना, पजल होना, अब्स्ट्रूस होना, एनिग्मेटिक होना। एनिग्मेटिक होना, एक आर्केन वर्ड यूज होता है इसके लिए सिनोनिम्स में। एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? कुछ इसके अनएम्बिगुअस होना, कॉम्प्रिहेंसिबल है, ऑब्वियस है, ये इसके कुछ एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे यहाँ पर अनसंग। यहाँ पर भी क्वालिटी की बात करी गई है, एडजेक्टिव इसका पार्ट ऑफ स्पीच, और मीनिंग है नॉट नोटिस्ड और प्रेज्ड फॉर हार्ड वर्क करेज। यानी कि कोई ऐसे इंसान जिसको कोई नोटिस ही नहीं करा गया हो, प्रेज ही नहीं करा गया, हालांकि उसका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन उसके बाद उसका कुछ नामो निशान ही नहीं पता। जैसे एक मूवी आई थी थाना जी, अजय देवगन की, तो द स्टोरी ऑफ अनसंग हीरोज़, उसमें एक वर्ड यूज हुआ था, यानी कि ताना जी, जो कि जिसको जानता ही नहीं था, तो वो अनसंग हीरोज़ के ऊपर एक मूवी थी ताना जी। तो वहाँ पर ये अनसंग कहा गया, यानी कि वो इतने बड़े लोग हैं लेकिन उनको कोई जानता ही नहीं है, तो वहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं अनसंग। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? अनएक्नॉलेज, जिसे कोई जानता ही नहीं है, अनऑनर्ड, अनपॉपुलर, ठीक है, ये वर्ड इसके हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें अनरिकग्नाइज्ड और एनोनिमस हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अनरिकग्नाइज्ड या एनोनिमस हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके कुछ एंटोनिम्स हो सकते हैं, यानी कि फेमस होना, एमिनेंट बंदा है ये, फेमस है, एमिनेंट है, वेल नोन है, प्रसिद्ध है जैसे कहते हैं इसका अपोजिट।
अनसंग का अपोजिट हो सकता है प्रसिद्ध, फेमस, वेल नोन, प्रोमिनेंट। ये वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं एंटोनिम के तौर पर अनसंग के। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम इंसेप्शन। ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है कोई एक एक्ट या कोई प्रोसेस, यानी कि जिसका बिगिनिंग शुरू हो रही है, किसी एक्ट की बिगिनिंग हो रही है, किसी प्रोसेस का आप कमेंस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। कॉमर्स के टर्म्स में होता है कि सपोज राम हैज़ कमेंस अ बिजनेस, तो हम वहाँ पर वर्ड करते हैं कमेंस है। अक्सर हम सोचते हैं कि अक्सर कोई इवेंट स्टार्ट होता है तो कहते हैं कि दिस इवेंट इज गोइंग टू बी कमेंस। तो ये कमेंस स्टार्ट करना, बिगिन करना, आरंभ करना, एक आउटसाइड भी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर। इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं, ओपनिंग होना, बिगिनिंग होना, इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, कमेंसमेंट करना, आउटसेट करना, ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम क्या होंगे इसके? खत्म होना किसी चीज़ का, कोई चीज़ टर्मिनेट हो रही है, वाइंड अप हो रही है। हम अक्सर सुनते हैं कि बिजनेस जब खत्म हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, वो वाइंड अप कर दिया जाता है, तो वो चीज़ होना यानी कि एंड हो जाना। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं लैग। ये इसको हम नाउन और वर्ब दोनों की तरह से इस्तेमाल करते हैं और मीनिंग इसका जो होता है टू मूव और एडवांस सो स्लोली दैट यू आर बिहाइंड अदर पीपल्स और थिंग। यानी कि अक्सर हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि हमारे फ़ोन जो है वो लैग कर रहे हैं, एक हैंग वाली पोजीशन, एक हैंग की सिचुएशन होती है, प्रोसेस हमारा इतना स्लो हो गया है, हमारा काम रुक गया एक तरीके से। वो लैगिंग वर्ड वहीं से कि हमारे फ़ोन लैग हो रहे हैं, हैंग हो रहे हैं, उसी वर्ड को यूज़ करा गया है लैग करना। वहीं से वर्ड निकाला गया है ये लैग करना, यानी कि पीछे रह जाना, एक तरीके से रुक जाना, हैंग की पोजीशन में आ जाना। इसके क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? फॉल बिहाइंड, पीछे रह जाना, स्ट्रगल करना, डॉडल होना, ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। इसके अलावा डिले होना, डिले, ये भी हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कुछ एंटोनिम्स इसके होंगे, स्पीड यानी तेज़ी से काम होना, रश में, विस्क में काम होना, हेस्टन एक वर्ड यूज़ होता है इसकी जगह पर, और बोल्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं सिनोनिम्स के तौर पर लैग का। वो देख लेते हैं। कम अ लॉन्ग वे, यानी इसका मतलब टू हैव एडवांस्ड टू एन इम्प्रूव और मोर डेवलप्ड स्टेट, यानी कि हम अक्सर कहते हैं कि ही हैज़ कम अ लॉन्ग वे, यानी कि ये तो बहुत दूर आ गया। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन थी, इसके पास कुछ खाने को नहीं था, लेकिन आज देखो ये कहाँ पहुँच गया। तो वो कह रहा है बहुत दूर आ गया उस सिचुएशन से, जैसे पहले उसकी कभी किसी टाइम में रही थी सिचुएशन, उससे वो ना जाने बहुत कहीं आगे आ गया, अच्छा खासा उसे एक एडवांस्ड लाइफ अब वो जी रहा है, एक इम्प्रूव्ड लाइफ जी रहा है, एक डेवलप्ड स्टेट में वो आ गया। अपनी भुखमरी की स्टेट को छोड़ के वो एक डेवलप्ड स्टेट में आ गया, उसके पास आज सब कुछ है। वहाँ पर हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं कम अलॉन्ग में, लेकिन इन द डेवलप्ड सेंस। ये नहीं कि वो 10 साल पहले भी भूखा था और आज भी भूखा है, तो वो हम कम अलॉन्ग में वर्ड यूज़ कर सकते नहीं। एक बैड सिचुएशन से एक अच्छी इंप्रूव्ड सिचुएशन, एक डेवलप्ड सिचुएशन में अगर वो पहुँच रहा है तब लंबे टाइम पीरियड में, तो वो कम अलॉन्ग में वहाँ पर ईडियम यूज़ होगा। नेक्स्ट ईडियम है वॉक ऑन एगशेल्स। बहुत ईजी है ये समझने में। टू बी वेरी केयरफुल विद योर एक्शंस एंड वर्ड्स। हम कहते हैं कि अपने जो काम कर रहे हैं और आप जो बोल रहे हैं उसके लिए आप बहुत ध्यान रहिए, ध्यान से बोलिए, अपने काम कर रहे हैं बहुत ध्यान से करिए। यानी कि अगर इजी फॉर्म इसको भी ट्रांसलेट करा जाए, वॉक ऑन एगशेल्स का मतलब होता है कि अंडों के ऊपर चलना। अब अंडों के ऊपर आदमी ध्यान से चलेगा, कैसे चलेगा? बहुत ध्यान से चलेगा। तो वॉक ऑन वही चीज़ करिए कि अपने एक्शंस और वर्ड्स को एगशेल की तरीके से यहाँ पे इंडिकेट करा गया है। इसीलिए कह रहे हैं कि केयरफुल विद योर एक्शंस, अपने वर्ड्स और एक्शंस से आप केयरफुल रहें। नेक्स्ट देखते हैं थ्रू थिक एंड थिन्स, मीनिंग एट ऑल टाइम बोथ गुड एंड बैड। यानी कि थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि अपने अच्छे और बुरे दोनों को ही टाइम को यहाँ पर बात की गई है, यानी कि अच्छा टाइम और बुरा टाइम दोनों ही तरीके से, यानी थिक एंड थिन। ठीक है, कुछ फ्रेजेस हैं उनको देख लेते हैं। पहला फ्रेज है ड्रॉ टू अ क्लोज, इन मीनिंग टू ग्रेजुअली फिनिश, टू कम एन एंड, यानी कि धीरे धीरे किसी चीज़ का खत्म हो जाना, यानी किसी पे कोई चीज़ कंक्लूड हो जाना, एक एंड हो जाना उस चीज़ का, यानी ड्रॉ टू अ क्लोज। बहुत कोई चीज़ जो अब खत्म होने पर आ रही है, वहाँ पर हम फ्रेज यूज़ करते हैं ड्रॉ टू अ क्लोज। अगला फ्रेज इज होल्ड डियर, मीनिंग टू कंसिडर समवन और समथिंग टू बी वेरी वैल्यूबल और इंपॉर्टेंट। किसी चीज़ को, किसी इंसान को या किसी भी चीज़ को आप कंसिडर कर रहे हैं कि आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम कहते हैं, सुनते हैं होल्ड डियर, होल्ड डियर। तो मतलब एक तरीके से कोई चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसको वहाँ पर एक प्रेज करते हैं, एक रेस्पेक्टफुल वर्ड बोलते हैं होल्ड डियर। तो जहाँ पर कंसिडर करते हैं हम किसी भी चीज़ को एक वैल्यूबल और इंपॉर्टेंट, वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं फ्रेज यूज़ करते हैं होल्ड डियर। लास्ट फ्रेज है और लास्ट वर्ड है ये गिव इफेक्ट, यानी कि टू पुट इनटू प्रैक्टिस, मेक ऑपरेटिव। यानी गिव इफेक्ट का मतलब किसी चीज़ को प्रैक्टिस में लाना, किसी चीज़ को ऑपरेट में लाना, ऑपरेटिव पोजीशन में लाना, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन में लाना। आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से स्टार्ट कर रहे हो तो उसका कुछ एक इफेक्ट जनरेट होने वाला है, तो वो नहीं कि वो प्रैक्टिस में आने वाली है, स्टार्ट होने वाली है, एक तरीके से ऑपरेटिव सिचुएशन में आ रही है, वहाँ पर हम फ्रेज यूज़ करते हैं गिव इफेक्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स फ्रेजेस के साथ हो गया, आप थी। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको ये वीडियो, और अगर इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियो लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से जल्द एक और हिंदी वोकैबुलरी की वीडियो के साथ। थैंक यू।